गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीएस एन द स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मन की साहसी। यह कहानी डॉक्टर मधु पंत द्वारा लिखी गई है। इस पाठ में सरिता नाम की एक साहसी बालिका के आत्मबल की कहानी को बताया गया है, जिसने परिस्थितियों से हार नहीं मानी और हारी हुई बाजी जीत ली। तो बच्चों, आज हम इस कहानी को पढ़ते हैं। साहस वह विलक्षण यानी कि अद्भुत, यूनिक गुण है जो मनुष्य को चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है और संघर्षों से जूझने की क्षमता प्रदान करता है। क्षमता यानी कि सामर्थ्य, स्ट्रेंथ। वीरोचित भावनाओं को उभार कर आत्मरक्षा और दूसरों की रक्षा करने को तत्पर करता है तथा इन सब के परे व्यक्ति को मानसिक रूप से इस प्रकार सक्षम करता है ताकि वह मन की शक्ति को संजोकर स्वयं को आत्मिक रूप से सबल कर सके। वस्तुतः साहस वह उदात्त भावना है। उदात्त का मतलब होता है श्रेष्ठ, उदार, जो मनुष्य को उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जहां बाह्य शक्तियों की अपेक्षा आंतरिक शक्तियों का अधिक महत्व है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य के अंदर दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, आंतरिक और बाह्य। तो हमें बाह्य शक्तियों की अपेक्षा आंतरिक शक्तियों को अधिक मजबूत बनाना चाहिए। इस मन के साहस से मानसिक शक्ति इतनी परिपुष्ट हो जाती है कि मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार संघर्ष करने की चुनौती महसूस करता है और हताश हुए बिना हार को जीत में बदलने की क्षमता अर्जित करता है। यह कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की कहानी है जिसने जीवन की घोर विषम परिस्थितियों में अपना साहस नहीं खोया और अपनी जुझारू प्रवृत्ति के कारण वह साहस की एक जीती जागती मिसाल बन गई। यह एक लड़की सरता की सच्ची कहानी है जो बचपन में एक भयंकर हादसे का शिकार हो गई थी। फतेहपुर निवासी श्रीमती विमला द्विवेदी और श्री विजयकांत द्विवेदी की तीसरी पुत्री सरिता तब मात्र 4 वर्ष की थी। पायल पहनकर ठुमकती, चूड़ियों की छनछनाहट से खनकती, हंसती गाती सरिता एक चंचल नदी की तरह पूरे घर को अपनी तोतली बोली से आह्लादित कर देती थी। 10 अगस्त 1995 का दिन था। माँ विमला द्विवेदी अपने भाई को राखी बांधने इटावा गई थी। वहीं एक ऐसा भयंकर हादसा हुआ, हादसा यानी कि घटना, कि सबके रोंगटे खड़े हुए और पांवों तले जमीन खिसक गई। सुबह का समय था, रिमझिम वर्षा हो रही थी। सजी धजी सरिता अपने भाई बहनों के साथ खेलते खेलते छत पर पहुंच गई। वहाँ बिजली की लाइन से 11,000 वोल्ट का बिजली का नंगा तार ढीला होकर छत पर लटक रहा था। ठुमकती ठुमकती सरिता का हाथ उस तार से छू गया। सरिता उससे चिपक गई। उसकी बिलबिलाहट और चीखों से सबको मालूम पड़ा कि क्या अनर्थ हो चुका था। उस तार से प्रवाहित होने वाला करंट इतना तीव्र और घातक था कि सरिता की हड्डियां जलकर मानो गोलियां बन गई। पैरों में पहली पायल, हाथों में पहनी चूड़ियां पिघलकर उसके शरीर से ही चिपक गईं। लकड़ी के पट्टे से तार को हटाने की कोशिश में सरिता के मामा जी भी जख्मी हो गए। सरिता की मामी ने एक सूखा फट्टा मारकर सरिता को उस बिजली की तार से छुड़ाया, पर स्वयं नीचे गिर गई। सरिता तो मानो एक जला हुआ ठूठ बन गई थी। उस बिजली की तार से ठूठ बन गई थी। इटावा के डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब ही दे दिया। अफरा तफरी में सरिता को कार में लेकर उसके घर वाले कानपुर पहुंचे। वहां हैलेट अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। 8 घंटे तक आईसीयू में रखने के पश्चात डॉक्टरों ने बताया कि सरिता तभी बच पाएगी तब उसके दोनों हाथ और एक पैर काट दिया जाएगा। जिस समय यह भयानक हादसा हुआ, सरिता के पिता, जो सेना विभाग में हैं, श्रीनगर में थे। वे तुरंत कानपुर पहुंचे और उसे एयरफोर्स अस्पताल में दाखिल कराया। डॉक्टरों की राय के अनुसार सरिता के दोनों हाथ और एक पैर काट दिए गए। एक चहकती फुदकती चिड़िया के पांव व पंख कतर दिए गए। सारा परिवार शोक और मातम में डूब गया। उस समय सरिता की हालत ऐसी थी कि डॉक्टर भी की कर्तव्य मूढ़ हो गए थे। एक डॉक्टर ने तो सरिता के पिता को यह सलाह भी दी कि वह
इस जीवित लाश को जिंदा रखने से बड़ी मूर्खता और कोई नहीं होगी। किंतु उसके घर वालों ने, विशेष रूप से पिता विजयकांत ने, परिस्थिति से लड़ने की ठानी। सरिता का हाल बुरा था। दोनों नहीं रहे, एक टांग, दोनों पैर नहीं रहे तो एक टांग नहीं रही, दोनों नहीं रहे, एक टांग नहीं रही और एक पैर भी टेढ़ा हो चुका था। सिर के सारे बाल व त्वचा झुलस चुकी थी। स्मरण शक्ति खत्म हो गई थी। अगले कुछ वर्षों तक उसका अस्पताल में इलाज हुआ। जुलाई 1996 में उसके सिर की त्वचा का प्रत्यारोपण किया गया। उसके शरीर अपने शरीर की त्वचा द्वारा प्रत्यारोपण किए जाने की संभावना नहीं थी, अतः किसी और की चमड़ी द्वारा प्रत्यारोपण हुआ। उसके बाद जो पैर पीछे मुड़ गया था उसे शल्य चिकित्सा द्वारा एक छड़ डालकर सीधा करने का प्रयास किया गया। पूना के सैनिक अस्पताल में उसे कृत्रिम पैर लगा। कृत्रिम यानी कि बनाया हुआ, नकली। कृत्रिम कृत्रिम पांव लगा तो सरिता के जीवन में आए ठहराव को कुछ गति मिली। उसने घूमना फिरना और खेलना शुरू किया। अब सरिता उस पुरानी चंचल सरिता के स्थान पर फिर से जीना सीखने की कोशिश करती हुई एक नई सरिता थी। अस्पताल में माँ और डॉक्टरों के सहयोग से सरिता ने बचे हुए पैर की सहायता से कलम पकड़ना शुरू किया। पहले कलम पकड़ी और फिर ब्रश पकड़कर रंगों से खेलना शुरू किया। रंगों को देखकर सरिता को लगता कि उसकी दुनिया फिर से रंगीन हो रही है। किंतु सरिता के संघर्षों की कहानी अभी काफ़ी लंबी थी। उसे बड़ी मुश्किल से मोहनदास करमचंद गांधी विद्यालय में दूसरी कक्षा में दाखिला मिला। तब तक सरिता बहुत अंतर्मुखी हो गई थी। उसे देखकर सब लोग कौतूहलवश पैरों से लिखने वाली एक अजीबोगरीब लड़की को देखने के लिए उसके पास खड़े हो जाते थे। इस प्रकार वे लोग सहानुभूति के स्थान पर कई बार उसे मानसिक रूप से चोट पहुंचाने से भी बाज न आते, पर उसे स्कूल के अध्यापक और सहभागियों का पूरा सहयोग मिला। कुछ समय बाद सरिता के पिता का तबादला नागपुर हो गया। वहां उसे केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश मिला तो वह बहुत खुश हुई। उसका भाई भी उसी स्कूल में उसी कक्षा में था तथा स्कूल के प्रधानाचार्य ने भी सरिता को बहुत ढांढस बंधाया। उस स्कूल में सरिता का व्यक्तित्व निखरा और तब तक तो उसे हर्ष का ठिकाना ना रहा जब उसे कक्षा का मॉनिटर बनाया गया। यहाँ आकर उसने पेंटिंग, रंगोली, गायन जैसी गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू किया। सरिता की रंगों से दोस्ती ने उसको एक नई पहचान दी। राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा प्रारंभ की गई बालश्री सम्मान योजना में सरिता ने भाग लिया। इलाहाबाद बाल भवन से स्थानीय स्तर पर चुनी गई सरिता ने बालश्री शिविर में भाग लिया। बालश्री योजना में भाग लेने की घटना के बाद उसे जीवन की दिशा ही बदल गई। अब वह आने वाली चुनौतियों से घबराती नहीं बल्कि उनका सामना करने को तत्पर रहती है। सरिता का कहना है, मुखर होकर चुनौतियों का सामना करना मैंने बालश्री सम्मान योजना में सहभागी होकर सीखा। उसी के शब्दों में, बालश्री सम्मान के राष्ट्रीय शिविर के समय मुझे 2 ऐसे काम करने पड़े जो मैंने पहले कभी नहीं किए थे, जिनमें से एक था मिट्टी का काम तथा दूसरा वॉल पेंटिंग। मिट्टी का काम करने में सरिता को बहुत परेशानी हुई। विषय तक खाना पकाती स्त्री और मात्र एक पैर से वह इस विषय पर क्या खाका खींचती। लगभग 1.5 घंटे तक वह दूसरे बच्चों का काम देखती रही। तत्पश्चात मात्र एक पैर द्वारा उसने शीघ्र ही एक अत्यंत जीवंत मूर्ति तैयार की। इस प्रकार की चुनौती थी वॉल पेंटिंग करना। सरिता ने अपनी परिस्थिति का ब्यौरा देकर किसी पक्षपात की मांग नहीं की, बल्कि मुंह में ब्रश पकड़कर सतरंगी रंग बिखेर दिए। जब सरिता को बालश्री सम्मान मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा मिला यह सम्मान उसके जीवन का सबसे स्मरणीय क्षण था। उसके बाद मानो सरिता के जीवन की दिशा बदल गई। आज वह पढ़ती लिखती है, पेंटिंग्स बनाती है, सभी गतिविधियों में सहयोगी होती है और अब वह छुई मुई वाली अंतर्मुखी सरिता से कल कल कल्लोल करने वाली बहिर्मुखी सरिता बन चुकी है। उसका कहना है कि राष्ट्रीय बालश्री सम्मान के बाद सबसे अच्छी बात यह हुई कि उसके मित्रों का एक विशाल समुदाय यानी कि समूह बन गया है। मीडिया में उसके इंटरव्यू के पश्चात जो आज देश विदेश सभी जगह उसके मित्र हैं, जो उसकी अत्यंत अमूल्य निधि यानी कि खजाना है। सरिता ने 10वीं की परीक्षा दे दी है और वह कला में स्नातक की उपाधि पाना चाहती है। वह चाहती है कि लोग उस पर दया न दिखाएं,
केवल एक पाँव होने पर भी वह सब कुछ कर लेती है जो आवश्यक है। खाना बनाना उसका प्रिय शौक है और दूसरा प्रिय शौक है छोटे छोटे बच्चों को खिलाना व उनके साथ खेलना। सरिता को दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार 2008 में मिला। इस पुरस्कार को दिए जाते समय एक महिला द्वारा यह कटाक्ष कि जब माता पिता नहीं रहेंगे तब कैसे कटेगी जिंदगी, ने सरिता को अत्यंत आहत किया। आहत यानी कि दुखी। परंतु सरिता आत्मविश्वास से भरपूर है। वह कहती है कि जब उसका जीवन ही चुनौती है तो वह आने वाली हर चुनौती का सामना सक्षम होकर करेगी। पहले वह अपने पिता के नाम से जानी जाती थी, किंतु आज उसकी अपनी अलग पहचान है और वह अपनी अलग पहचान ही उसके मन के साज की अद्भुत मिसाल है। तो बच्चों, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे उसके सामने कितनी भी विषम परिस्थितियाँ क्यों ना आए, हमें उनका सामना करना चाहिए। हमें हिम्मत रखनी चाहिए। जब हम हिम्मत रखेंगे तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, जैसा कि सरिता ने किया। उसके दोनों पैर नहीं थे, एक हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें हिम्मत नहीं हारी। उसने कठिनाइयों का सामना किया और वो अपने आत्मनिर्भर हुई। धन्यवाद।